की बड़ी खबर सामने आ रही है, आप तक पहुंचा दें बड़ी जानकारी भोपाल से, जहां दतिया उपचुनाव के बाद बीजेपी की अहम बैठक है। आज दतिया में हार के कारणों की समीक्षा होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है। प्रत्याशी आशुतोष तिवारी समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं। सांसद भारत सिंह कुशवाहा समेत 20 नेताओं को बुलाया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा। ये बड़ी जानकारी। कल देखिए जिस तरीके से दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद बीजेपी की अहम बैठक दतिया में हार के कारणों की समीक्षा होगी। प्रत्याशी आशुतोष तिवारी समेत तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है। सांसद भारत सिंह कुशवाहा समेत 20 नेताओं को बुलाया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहने वाला है। दतिया उपचुनाव के बाद बीजेपी की अहम बैठक, दतिया में हार के कारणों की समीक्षा होने वाली है। तो बड़ी खबर, प्रत्याशी आशुतोष तिवारी समेत तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सांसद भारत सिंह कुशवाहा समेत 20 नेताओं को बुलाया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहने वाला है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है इस वक्त आप तक पहुंचा दें भोपाल से, जहां दतिया उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की आज अहम बैठक होनी है। दतिया में हार के कारणों की समीक्षा होगी। प्रत्याशी आशुतोष तिवारी समेत तमाम दिग्गज जो हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। सांसद भारत सिंह कुशवाहा समेत 20 नेताओं को बुलाया गया है और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी नितेश शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितेश, देखिए कल जिस तरीके से बीजेपी को दतिया में हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद आज ये अहम बैठक है, हार की समीक्षा की जाएगी। देखिए सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या लगता है आपको, क्यों हार का सामना इस बार बीजेपी को दतिया में करना पड़ा है? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि दतिया का जो चुनाव था बहुत हॉट सीट मानी जा रही थी और माना जा रहा था कि इसमें जो आशुतोष तिवारी हैं, बीजेपी जीत का दावा भी कर रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से देखा गया तो कांग्रेस ने बाजी मार ली। इनको लेकर यदि ठीकरा फोड़ा जा रहा है तो अलग अलग तरीके से फोड़ा जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा पे भी संदेह जा रहा है कि उनके समर्थन जो थे, उनके कार्यकर्ता जो थे, उनकी तरफ से मत नहीं मिल पाए या उनकी तरफ से आशुतोष तिवारी को सहयोग नहीं किया गया। इसके कारण कांग्रेस के पाले में सीट चली गई, जिसको लेकर आज विशेष रूप से सीएम की अध्यक्षता में इसको लेकर विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के साथ सांसद भरत सिंह कुशवाहा समेत 20 नेताओं को बुलाया गया है। इसका नेतृत्व जो है वो मुख्यमंत्री करेंगे और इसका विशेष रूप से माना जाए तो नरोत्तम को लेकर प्रदेश संगठन राष्ट्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भी भेजेगा, क्योंकि इसकी रिपोर्ट जो है वो लगभग माना जाए तो प्रदेश संगठन पूरी बनाकर भेजेगा कि आखिर नरोत्तम मिश्रा की क्या कार्यप्रणाली रही है चुनाव में, किस तरीके से उनका सहयोग रहा है। आखिर कहीं ना कहीं उनके ऊपर संदेह की तलवार लटकती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद इसमें क्या निकल कर आता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया और आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया, हमने देखा था कि इस तरीके से दतिया में हिंसा भी हुई थी। क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर मान लिया जाए कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक थे नितेश, वो सहयोग उतना नहीं दे पाए आशुतोष तिवारी को जितना देने के लिए आला कमान ने कहा था? स्वाभाविक सी बात है, जब हमने मंच पर देखा था नरोत्तम मिश्रा जब भावुक हुए थे और उनके भावुक होने का कारण ही स्पष्ट बताया जा रहा था कि उनके मन में कहीं ना कहीं ग्लानि थी कि मुझे उनकी उम्मीदें पूरी थी कि इस बार जो उपचुनाव होना है उसमें जो टिकट है वो मुझे मिलनी है, लेकिन पूरी उम्मीदों पर जब पानी फिर गया, आशुतोष तिवारी का नाम आया था और आशुतोष तिवारी का नाम आते ही फिर उनके समर्थक जो थे उन्होंने इस तरीके से बवाल काटा है, प्रदर्शन किया है, हंगामा किया है। उसके बाद ऐसी स्थिति बनी थी कि स्पष्ट रूप से उनके जब समर्थकों की प्रतिक्रिया मिली थी तो प्रतिक्रिया में स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि नरोत्तम नहीं तो भाजपा नहीं, इस तरीके से उनके दावे थे। और उन्होंने ये स्पष्ट भी कर दिया कि आशुतोष तिवारी की जब हार आई है तो कांग्रेस के खाते में जब ये सीट गई घनश्याम सिंह के, तो स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं नरोत्तम और नरोत्तम के समर्थक थे, उनकी तरफ से ये सहयोग नहीं मिला। इसके कारण आशुतोष की कहीं ना कहीं हार हुई है। और इसको लेकर जो हेमंत खंडेलवाल है उन्होंने कह दिया कि अनुशासन सर्वोपरि है, हार के लिए जो दोषी है उस पर कार्यवाही तय है। इसको लेकर प्रतिक्रिया कांग्रेस ने भी दी है कि ये भाजपा के अहंकार की हार है और कांग्रेस की एकजुटता की जीत है। इस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप लगते जा रहे हैं। प्रतिक्रिया दोनों की आ गई है, लेकिन अब इसको लेकर नरोत्तम को लेकर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको रिपोर्ट भेजना पड़ेगी और पूरी रिपोर्ट जो प्रदेश संगठन है वो भेजेगा।
बिल्कुल, आगे अब नरोत्तम मिश्रा की अगर वजह से हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा के बाद ये साबित होता है, तो क्या कुछ कार्रवाई अब बीजेपी के आलाकमान के द्वारा की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए संभावना जताई जा रही है कि जिससे कि नरोत्तम मिश्रा जिस तरीके से उनका अब पूरा व्यवहार देखने को मिला है इस चुनाव के दौरान, तो लगातार जिस तरीके से जो राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, जिस तरीके से कार्यवाही करता है कि पार्टी से निष्कासित करता है 6 वर्ष के लिए, या जिस तरीके से इनकी उचित कार्यवाही जो होती है या फिर इनको भाजपा की सदस्यता जो होती है, प्राथमिक सदस्यता, वो निष्क्रिय कर सकता है। राष्ट्रीय संगठन का जो रिपोर्ट पहुंचेगी, रिपोर्ट के बाद ये निर्णय होगा कि इसमें जो नरोत्तम मिश्रा की जो कार्यप्रणाली थी वो क्या रही है, इनके समर्थकों की कार्यप्रणाली क्या रही है, इसमें इनका कोई आदेश तो नहीं था किसी तरीके से, इस जो चुनाव थी इसमें घनश्याम सिंह का कहीं समर्थन तो नहीं रहा, इसको लेकर पूरी रिपोर्ट पेश की गई। और यदि इसमें साबित हो जाती है तो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इनकी सदस्यता भी खत्म कर दी जाएगी और उसके बाद इनका भाजपा से जो अगला उम्मीद है कि 2028 में जो चुनाव होना है विधानसभा के, उसके बाद इनका नाम पूरी तरीके से जो इनका सपना है वो टूट जाएगा। बिल्कुल, और आज की बैठक के बाद सबसे बड़ा फैक्टर क्या निकलकर सामने आ सकता है नितेश? बिल्कुल, जो आज की बैठक है वो समीक्षा की जा रही है कि दतिया का जो उपचुनाव था वो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं किन कारणों से उनके पक्ष में नहीं आया है। उसमें जो आशुतोष तिवारी थे, सांसद भरत सिंह कुशवाहा थे और उसके अलावा जो 20 नेता थे, लगभग माना जाए तो नरोत्तम मिश्रा के जो कुछ पार्षद भी थे उनके बाहर से, उनके बाढ़ के पार्षदों का भी समर्थन नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला। इन सब फैक्टरों पर बात की जाएगी और ये चेक किया जाएगा कि अनुशासन कहां पर इनका नहीं पालन किया गया, किस तरीके से कहां पर गलतियां हुई है, आखिर किस कारण से ये सीट इनके कब्जे में नहीं आई। इस पर मंथन होने के बाद 2028 को लेकर पूर्णतः ताकत के साथ चुनाव लड़ने की रणनीति बनाएगी इस बार भाजपा। इस बैठक में ऐसी संभावना जताई जा रही है। और क्या इस हार के बाद ये भी मान लिया जाए नितेश कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखी जा सकती है, गुटबाजी भी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि देखिए हार लगी है और उसके बाद ये बैठक हो रही है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको सीधी सीधी बात है कि जब दतिया की सीट चली गई है उनके हाथ से, उपचुनाव से सीट जाना एक बड़ी बात होती है और कहीं ना कहीं इसमें नरोत्तम मिश्रा का महन यदि माना जाए तो मुख्य किरदार था कि पहले वो रहे हैं उस सीट पर, लगभग उन्होंने विधानसभा में विधायक भी रहे हैं। उसके बावजूद यदि ये सीट उनके पाले से जाती है तो ये एक बहुत बड़ी एक हार है और इसके लिए भाजपा का सीधा सीधा ठीकरा फूटता है और उनके कार्यकर्ताओं की भी निराशा दिखाई दे रही है चेहरे पे, कहीं ना कहीं निराश हैं। और अब देखना ये होगा कि 2028 के जो चुनाव आते हैं उसमें भाजपा अपनी रणनीति में कितना सफलता हासिल कर पाती है, ये बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा। और अगर कांग्रेस की जीत के बारे में बात कर ली जाए नितेश, तो क्या लगता है आपको सबसे बड़ा ऐसा कौन सा फैक्टर सामने निकल कर आया जिसने इस बार कांग्रेस को जीत दिलाई? देखिए बिल्कुल, अब कांग्रेस की यदि बात की जाए तो कांग्रेस के जो पहले विधायक थे 2023 में राजेंद्र भारती का चुनाव हुआ था, राजेंद्र भारती उस सीट पर जीते भी थे और कहीं ना कहीं राजेंद्र भारती को जब धोखाधड़ी के आरोप में उनको जो विधायकी थी उनकी हटा दी गई, निरस्त कर दी गई, तो उसके बाद जो उनकी भी उम्मीदें थी कि यदि उनको टिकट नहीं मिलती तो उनके परिवार से किसी को टिकट मिल जाए, उनकी ऐसी आशाएं थी। लेकिन उसके बावजूद यदि उनको टिकट नहीं मिली तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा यदि माना जाए तो इस तरीके से अंदेशा लगाया जा रहा है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के विपक्ष में क्या किया। लेकिन नरोत्तम जो है, नरोत्तम और ठीक है नितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।